हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब एक रिएक्टेंट को हम हीट करते हैं, जब हम एक रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो है कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, जब हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट लेते थे और एक प्रोडक्ट बनता था, वो होता था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, एक रिएक्टेंट रहेगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेंगे। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी बोलते हैं और ये सॉलिड होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट मिलेंगे इसके। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। जो क्विक लाइम है इसका जो यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज मेकिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने के अंदर किया जाता है। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हम किसी भी रिएक्शन को हीट करेंगे, गर्म करके तोड़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, जब हम किसी भी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है लाइट, जब हम किसी भी रिएक्शन को लाइट के द्वारा तोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लेंगे और उसको हम गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन कलर। जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर एंड चेंज टू व्हाइट कलर। जब हम क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं, जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकलता है और क्रिस्टल्स का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर ऑन फर्दर। जब हम ग्रीन कलर के जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनको और गर्म कर देते हैं तो उसका क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, और उसमें से उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, और जब हम इसको गर्म कर रहे हैं बर्नर के द्वारा, और ये टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब, जिसके अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म कर रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिससे हमने टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखा हुआ है, और इसमें से बाहर से जो क्या निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मैचिस्टिक, स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सुफोकेटिंग ऑर्डर पंजेंट स्मेल। जो सल्फर की जो स्मेल होती है वो मैचिस्टिक के जैसी, जब माचिस को जलाते हैं, जब माचिस की तिल्ली को जलाते हैं और उसमें से जो हल्का धुआं निकलता है, जब हम उसको सूंघते हैं तो नाक में एकदम से जलन होती है, तो उसी को हम बोलते हैं सुफोकेटिंग ऑर्डर पंजेंट स्मेल। वो एकदम जलन सी महसूस होती है, उसी को हम कहते हैं पंजेंट स्मेल। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एयर पोल्यूशन एंड एसिडिक इन नेचर। जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है ये पोल्यूशन करती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको कहते हैं हम जब किसी भी रिएक्शन को हीट से तोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिस रिएक्शन के अंदर हीट अब्जॉर्ब होगी, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ग्रीन कलर के, जब हम इनको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के 2 स्टेप हैं। अब हम उन स्टेप्स को पूरा देखेंगे। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसके रिएक्शन के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। ये क्या है? हाइड्रेटेड है, इसके अंदर जो है वाटर है, हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। जब हम इनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं और उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। अब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को दोबारा से हम हीट करेंगे। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, अब उनको दोबारा से हीट करेंगे तो हमको क्या? तो उसमें हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम इसे फर्स्ट टाइम हीट करते हैं तो ये रहता है, ये होता है व्हाइट कलर का। और जब फर्स्ट टाइम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर का। फिर दोबारा से जो हीट करेंगे ये हो जाएगा फिर रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये 2 स्टेप हैं इसके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की रिएक्शन के। अब हम देखेंगे इसका एक और एग्जांपल। अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो लेड ऑक्साइड और ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये बाहर निकलेगी। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, जब हम एक रिएक्टेंट को गर्म कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी। तो लेड नाइट्रेट जो है कौन से कलर के होते हैं? वो होते हैं व्हाइट कलर के। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है? येलो रेसिड्यू कलर का हो जाता है और इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़कर, तो इसमें से जो बाहर जो निकल रहे हैं ये हैं ब्राउन फ्यूम्स और ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से कड़कड़ की आवाज आती है। कड़कड़ मतलब जो टूटने की आवाज आती है, उसको हम कहते हैं क्रैकिंग साउंड। क्रैकिंग साउंड की इसमें से आवाज आती है जब हम इस रिएक्शन में इसको गर्म करते हैं। दूसरा है ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस बाहर निकलती है भूरे कलर की, और इसकी जो स्मेल है वो इरिटेटिंग स्मेल है। और ये जो है किस कलर का हो जाता है गर्म करने के बाद में? येलो कलर का, येलो सॉलिड रेसिड्यू, यहाँ पे ऐसा आएगा, येलो रेसिड्यू लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस एंड रेड। ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है क्योंकि ये एसिडिक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही होती है जिसको हम हीट से तोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसका मतलब है जो हीट को अब्जॉर्ब करेगी, वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब हम इसको इलेक्ट्रिक से तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तोड़ेंगे तो काय में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और यहाँ क्या हो गया, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक कोई भी प्लास्टिक का एक मग लेंगे, उसमें क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख देंगे और उसमें एक छोटी बैटरी लगाएंगे और छोटी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे और निगेटिव टर्मिनल को ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा तो इसमें बबल्स बन जाते हैं, बबल्स, और इसमें भी बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, इधर भी। तो जब बबल्स बनेंगे तो एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी। अब यहां पर देखते हैं, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें कहाँ मिलेगी, कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब के पास में, और एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड, और जो ऑक्सीजन गैस मिलेगी वो एनोड के पास मिलेगी। वॉल्यूम ऑफ गैसेस हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1। तीसरा है मास रेशियो ऑफ गैसेस। जो गैसेस का जो मास है उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:8। 4 है बर्निंग कैंडल्स इज ब्रॉट नियर कैथोड हाइड्रोजन गैस। जब हम किसी भी कैंडल्स को जला करके हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं, कैथोड के पास ले जाते हैं, तो हमें पॉप साउंड हियर्ड एंड कैंडल्स एक्सटिंग्विश्ड, एक पॉप साउंड की आवाज आती है और मोमबत्ती जो है एकदम से बुझ जाती है। कंबस्टिबल बट ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ये क्या है, कंबस्टिबल है लेकिन सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है। अब क्या करेंगे, एनोड को देखेंगे। एनोड पे क्या बनता है, ऑक्सीजन। एनोड पे यहाँ क्या बनेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में क्या होगा, कैंडल्स बर्न्स मोर ब्राइटली रिकेंडल्स ए ग्लोविंग स्प्लिंटर। जो एनोड है, एनोड पे कैंडल्स को ले जाएंगे तो कैंडल्स जो है एकदम से बहुत ही ज्यादा तेजी से जलेगी, ग्लो करेगी। दूसरा है नॉट कंबस्टिबल बट ए सपोर्टर ऑफ ए कंबस्टन। ये क्या है, नॉट कंबस्टिबल है लेकिन सपोर्टर कंबस्टन है। फाइव क्या है, प्योर वाटर इज ए पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बिल्कुल साफ पानी होता है वो क्या होता है, पोर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का पोर कंडक्टर होता है। सो ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडिड। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स जो है एसिड की डालते हैं। द एसिड एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक। जब हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं तो वे जो है वाटर में घुलकर आयंस बनाती हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी को जाने देती हैं। एंड अलाउ द सॉल्यूशन ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये जो वाटर है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जब हम किसी भी रिएक्शन को लाइट के द्वारा तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंट में तोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। सिल्वर अलग हो जाते हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे चाइना डिश में। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर मोर सम टाइम। और कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंट में इसको रख देंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम।
और कुछ टाइम बाद हम इसको देखेंगे इसका कलर कैसा हो जाता है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, जो हमारा व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, कुछ टाइम बाद जो है ग्रे कलर का हो जाता है। दिस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर क्लोरीन बाय लाइट। जब हमने सिल्वर क्लोराइड को लाइट की प्रेजेंस में रखा तो उसने लाइट ने क्या करा, इसको सिल्वर क्लोराइड को तोड़ दिया, सिल्वर के मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अलग कर दिया। तो इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंट में तोड़ते हैं तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। तो ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स।